जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है कि प्रभारी हैं। साथियों, इस समय हम महाराष्ट्र स्टेट के पूना ज़िले में आए हुए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ी देर से खोजते खोजते लगभग 4 घंटे से इस स्थान को खोज रहे थे, जो हमारे भारत है ही नहीं अपितु भारत के बाहर का भी ऐतिहासिक स्थल है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। समता भूमि वह स्थल है, यह बताते हैं कि यह वही स्थल है, वही जन्मस्थली है, कर्मभूमि है, जहाँ पे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जो है कि यहाँ पे निवास करते थे। हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले यहाँ पे निवास करती थी और यहीं से हमारे जो गुलामी का दौर जो ख़त्म हुआ था वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। और यह नींव चलते चलते इतनी आगे बढ़ी थी कि आज हमारे समाज के लोग, जिनको कि अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, डोम और भंगी कहते हैं, जिनको जीने का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि हमारे समाज की जो माता बहनें, जो महिलाएं हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार जो कि नहीं था, और माता सावित्रीबाई फुले की वजह से यह अधिकार हम लोगों को पढ़ने लिखने का मिला। साथियों, तो हम लोग आज उस कर्मस्थली पे आए हुए हैं जहाँ पे कि यह देश दुनिया के लोग आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ पे भ्रमण करते हैं। चलिए, तो साथियों यह बताना चाहते हैं कि अब हम लोग उस जगह एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा फुले वाड़ा। वाड़े का मतलब होता है निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब होता है कि जहाँ व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, जहाँ पे कि रहता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम धन्य हैं, चरण वंदन करते हैं इस प्रवेश द्वार को, इस दरवाजे को, जहाँ पे कि हम लोग को ये आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह कमरा है, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब यहाँ पे बैठ करके वह मंथन किया करते थे। बाहर बैठ करके, यह एक छोटा सा बरामदा नुमा कमरा है, यहाँ पे बैठ करके महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जो है कि ये अपना मंथन किया करते थे समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसके बारे में जो है कि मंथन करते थे। अब हम लोग चलते हैं इस रूम के अंदर, जिसमें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जो है कि इसमें निवास करते थे, इसमें रहते थे। तो इसको भी हम धन्य करते हैं, प्रणाम करते हैं और इस कमरे में एंट्री करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी यह बैठकी की खोली बोलते हैं। बैठकी मतलब कि जब हमारे समाज के जब वरिष्ठ सम्मानित जन, जब 5-10 लोग जब एकत्रित होते हैं, जो एक ही विचारधारा के होते हैं, उनको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब इसी कमरे में सम्मान के साथ बैठाते थे और उन्हें जो है कि उस समय का जो लाई चना गुड़ का जो दे करके सेवन करवाया जाता था, वह लोग करवाते थे। यहाँ पे देखिए साथियों, बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक यह पीतल का जो है ताम्रपत्र लगा हुआ है, महात्मा ज्योतिबा फुले याचे उइल पत्र, यानी इसका हिंदी रूपांतरण है, यह मृत्यु पत्र है। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयतनामा को यहाँ पे लिख करके वह गए थे। तो हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कागज से उतार करके इस पे जो है अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे उनको जो है छपवा दिया है, ताकि जब हमारे समाज के, हमारे SC ST OBC और पिछड़े वर्ग के लोग, यानी जब बहुजन समाज 85% के लोग, भारत के मूल निवासी के लोग जब यहाँ पे आवें, तो वह इसको देखें, उसको पढ़ें, समझें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब अपने जीवन काल में उन्होंने जो मृत्यु से पहले जो मृत्यु पत्र लिखा था, उन्होंने क्या क्या बातें कह दिया था। यहाँ पे उन्होंने अपने भाषा में यहाँ पे बकायदे सारी बातें लिख रखी हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए उनका एक जो है कि बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे है यह जो पंतो जांघ्या सागले मराठी शिक्षण, मतलब यह हमारे जो है कि एक शिक्षक थे उस समय, जो हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, उनके जो और मित्रगण थे, वह लोग इसी जगह पे बैठा करके अपने अछूत समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। यहाँ पे वह लोग हैं कि जब उनका शादी हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब बताते हैं कि इनकी शादी जो है बचपन में ही हो गई थी।
हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की उम्र उस समय लगभग 9 वर्ष रही होगी, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का उम्र जो है लगभग 11 साल रहा होगा। यानी बाल्यावस्था में ही इन लोगों की शादी जो है कि हो गई थी। यह वह उनके जो है कि मित्रगण हैं जो क्लास चलाते थे, पढ़ाते थे, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करते थे। यहाँ पे एक और दिखाते हैं, यह उनका देखिए, यह बना हुआ अलमारी नुमा है। इसमें हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जो है इसमें अपनी किताबों का जो है संग्रह करते थे, रखते थे। और यहाँ पे क्रांति गुरु लहू जी उस्ताद सालवे साहब का यह तस्वीर है, जिन्होंने कि आज़ादी के लिए जो है कि एक तरीके से हमारे समाज के बीच में आज़ादी का बिगुल बजाने का काम किया था। अब हम लोग साथियों उस कमरे में आ गए हैं जहाँ पे कि बहुत सारे तस्वीरें लगी हुई हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे महात्मा फुले अंग्रेजी हस्ताक्षर, यह देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने एक पत्र लिखा था, उस पर उनका यह जो कि अपना इकरारनामा है, उस समय जो इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक मसौदा तय किया था कि किस तरीके से हमारे लोगों को हमारे ही देश के अंदर जो है कि गुलामी के दौर से ज़िंदगी जीने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में यह बताया गया है। माधव बोले यह देखिए उनका हस्ताक्षर है, यह बाकायदे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का यह हस्ताक्षर है, यहाँ पे है। मतलब कि यह हिंदी अंग्रेजी में। और एक चीज जो है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक ज्योतिबा गोविंदराव फुले साहब ने इसका एक लेख लिखा था, उसके बारे में है। यह पवाड़ा है, यह गुलामगिरी। हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को साथियों बताना चाहते हैं कि जिस पुस्तक के बारे में हमारे समाज के लोगों को, हमारे बहुजन समाज के जो संत हैं, महापुरुष हैं, यहाँ तक कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा थे, वह हमारे समाज के मसीहा कहे जाने वाले मानवर कांशीराम साहब हमेशा इस किताब के बारे में जिक्र किया करते थे, जिस किताब का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी एक ऐसी किताब है जिसमें अब बताया गया है कि किस तरीके से हमारे समाज के महापुरुषों को, या कह लें कि हमारे बहुत सारे 5000 साल से हमारे लोगों को किस तरीके से जो है कि गुलाम बनाए रखा गया था, किस तरीके से कि उनके ऊपर जोर जुल्म किया जा रहा था, किस तरीके से उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया जा रहा था। यह गुलामगिरी के माध्यम से उस समय हमारे लेखकों ने लिख करके यह बताया था, लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया था। और हमारे समाज के लोग बार बार यह प्रयास करते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग गुलामगिरी नामक किताब को जरूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे समाज सेवियों का नाम है। महात्मा ज्योतिबा फुले यहाँ से एक निष्ठ सहकारी श्री जाया कराड़ी लिंगू साहब का है, इनका जन्म और मृत्यु स्थल दिया हुआ है। यह हरि राव जी चिपलूड़कर, यह है उनके मित्र, यह मित्रों की इनकी टोली है। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में थोड़ा हम विशेष बताना चाहेंगे। देखिए सर्जन डॉक्टर विश्राम राम जी घोले, LM एंड अंश लिखा हुआ है। मतलब कि यह उस समय, जिस समय कि हम लोग कथा सुनते थे, काल्पनिक घटनाओं को जो पढ़ते थे, तो उसमें उसके बारे में यह लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, दुनिया भर के जो पुराण ये पढ़ते हैं, वेद और ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कतई नहीं लिखा हुआ था कि एक इंसान के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। उस समय की हम बात कर रहे हैं, जबकि आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि कोई शंकर नाम का आदमी था, उसने जो है गणेश के नाम के जो है कि व्यक्ति का सर काट दिया था और इंसान के ऊपर जो है हाथी का सिर रख दिया था। तो हमारे इस समय के सत्य शोधक समाज के लोग कहते हैं कि वह साइंस कहाँ चली गई, वह परंपरा कहाँ चली गई थी। उस दौर की हम बात कर रहे हैं। सत्य हकीकत यह है कि उस समय यह जो हमारे सर्जन थे, यह विश्व विख्यात सर्जन थे। इनके जैसा दूसरा इस धरती पे कोई सर्जन पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास में इनका नाम छिपा दिया गया। हमारे जो चाटुकार लोग हैं, जो चमचागिरी में जो घिरे हुए हैं, इन लोगों ने हमारे इन महापुरुषों का नाम जो है डुबोने का काम किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, मानवर ज्योतिबा फुले यांचे सहकारी व सत्य शोधक समाज अध्यक्ष सन 1876।
यह सत्यशोधक समाज के हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने सत्यशोधक समाज के तहत हमारे समाज को, अपने समाज का आईना दिखाने का काम किया था, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया था। उसके बारे में यहाँ पे बाकायदे जो है यह दिया हुआ है। यह है हमारे छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज जो हैं, जिनको हम लोग आरक्षण का जनक बोलते हैं, जिन्होंने कि हमारे बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने एक परीक्षा के माध्यम से जो है कि उन्हें स्कॉलरशिप दे करके विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। आप वही महापुरुष हैं। और यह हैं हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनको कहा जाता है जिनके बारे में कि इनकी 9 भाषा का ज्ञान है, 32 डिग्रियां हैं। आज तक यह हम पूरे धरती की बात कर रहे हैं, यह पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियां थी, यानी 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा का ज्ञान था, आज तक बाबा साहब का रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ नहीं पाया है। और हमारे समाज के पढ़े लिखे विशेषज्ञ यहाँ तक कहते हैं कि शायद इस धरती पे आने वाले वक्त में अब बाबा साहब का यह रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले विगत वर्षों में या आने वाले भविष्य में कोई हमारे बहुजन समाज से कोई व्यक्ति पैदा होगा, हो सकता है कि बाबा साहब के 1/3 भाग का जो है कि वह रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें। ऐसे बाबा साहब को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक फिगर है, हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनको हम लोग कहते हैं यह भारत की, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया था, शिक्षा के क्षेत्र में नींव रखा था। और उसकी स्थापना इसी ज्योतिबा यह वाणी स्थान से जो है कि हुआ था। यह स्थान फिर से एक बार बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के पुणे जिले के यह इस जगह पे यह स्थान पड़ता है। यह माता सावित्रीबाई फुले का है। बताया गया है कि 3 जनवरी 1831 और इनकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1837। साध्वी सावित्रीबाई फुले महिला मंडला कर्नूल, यह मतलब उनके बारे में यह सारी कहानी बताई गई है। हो सकता है साथियों हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हो। 1831 है इनका जन्म, 3 जनवरी 1831 और मृत्यु स्थान जो दिया हुआ है यह है 10 मार्च 1994 है। 1837 दिखा रहा है। 1837 वहाँ। अच्छा चलिए साथियों, हम थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हैं। उम्मीद है कि जब आप लोग माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोग जो है कि पूरा इतिहास जानेंगे। यह देखिए, यह चित्र बना हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का, और वह है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने देश के बीच में, महिलाओं के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले साहब 11 अप्रैल 1827 और 28 नवंबर 1890। और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखा हुआ है 3 जनवरी 1831 और 10 मार्च 1897। 17 का मृत्यु यह तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी अगर लगता हो किसी साथी को कि हम बोलने में कहीं त्रुटि कर रहे हैं तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी इतिहास का पन्ना जब उठाइएगा तो उसमें संशोधन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे समाज के बीच में वह दिया हुआ है। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो अंग्रेज जो है कि किस तरीके से हमारे समाज के साथ जो है कि व्यवहार करते थे, किस तरीके से यह पंचायत हुआ करती थी। वह हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले की शादी के बारे में बताया हुआ है। किस तरीके से यह पाठशाला चलाई जाती थी यह दिखाया हुआ है। यह स्त्रियों का यह बताया गया है कि यह रात्रिकालीन महिलाओं की पाठशाला चलती थी, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे समाज के लोग उस समय भी जो है कि मजदूर वर्ग के थे, आज भी मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो मजदूर वर्ग के होने के नाते उनके बच्चे दिन में पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए माता सावित्रीबाई फुले अलग से उनके लिए समय निकाल करके उनके बच्चों को रात में इसी वाड़ा में
इसी ज्योतिबा फुले वाड़ा में बुला करके उन्हें बैठा करके उन्हें जो है शिक्षा देने का काम करती थी, पढ़ाने का काम करती थी। साथियों, यह वह जगह है जहाँ पे कि इनसे प्रभावित होकर के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने जब यह देखा कि यह लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, सत्य शोधक समाज के जरिए समाज के बीच में यह जन जागरण का अभियान चला रहे हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दे रहे हैं, तो उस समय के अंग्रेजी हुकूमत ने खुश होकर के इन्हें जो है सम्मान पत्र दिया था और इनका मनोबल बढ़ाया था कि हम आपका साथ देंगे और आने वाले वक्त में हम संवैधानिक तौर पे आपके समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे। यह जो है कि फिगर जो है बताता है। यहाँ पे देखिए वह चित्र से दर्शाया गया है जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों में बड़े दुख का विषय होता है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो बड़े दुखी मन से यह कहते हैं, यह वही यहाँ फिगर दर्शाया गया है कि जब माता सावित्रीबाई फुले जब वह पढ़ाने के लिए अपने घर से निकल करके जब सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल पे जब जाती थी तो रास्ते में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उस समय के, जिनको हम लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, वह लोग इनके ऊपर कंकड़ पत्थर मारने का काम करते थे, कीचड़ फेंकने का काम करते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। लेकिन धन्य है वह माता जिन्होंने कभी भी अपना हिम्मत नहीं हारा, अपने हौसले को नहीं छोड़ा। इतने के बावजूद भी वह लगातार प्रतिदिन अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी और लोगों को, बच्चों को जो है शिक्षा देती थी। हाँ, कहा जाता है साथ में वह एक साड़ी अलग से रखती थी। जब रास्ते में उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, स्कूल पहुंचने से पहले वह जो है फ्रेश होकर के, हाथ पैर धो करके, कपड़ा बदल करके, नई साड़ी पहन करके स्कूल में एंट्री करती थी। इसी विषय को यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है साथियों जी। और है यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, साधु साधु रुद्र जी। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किस तरीके से विद्या हिच खरली दौलत आहे। हम देखिए यहाँ पे मराठी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर मराठी के जानकार होंगे तो हिंदी रूपांतरण कर लीजिएगा। यह फिगर वही बताया गया है जहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले उस समय सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाती थी, मराठी ही नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उस समय अपने बहुजन समाज के बच्चियों को बाकायदे व अंग्रेजी भी पढ़ाती थी और गणित भी पढ़ाती थी। और इसी बात से मनुवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द होता था कि अगर यह बहुजन समाज के बच्चे और बच्चियां अगर गणित पढ़ जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ जाएंगे, तब तो फिर वह साइंटिस्ट हो जाएंगे। और जब साइंटिस्ट होंगे तो तर्क करेंगे कि भैया यह बताओ कि जब 1000 साल पहले कोई शंकर नाम का व्यक्ति गणेश नाम के व्यक्ति का सर काट करके और इंसान के ऊपर हाथी का सर लगा दिया, तो अब यह सर्जन क्यों नहीं है, अब यह प्रैक्टिकल क्यों संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह मनुवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में दर्द होता था। यहाँ पे यह बताया गया है कि किस तरीके से यह बड़ा रोचक तथ्य है। जब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जब घर में जब जाते थे अपना सामाजिक काम करने के बाद, तो उनके बड़े भाई उन्हें बड़ा डांटते थे। वह कहते थे कि समाज के अंदर बड़ी बुराई हो रही है, हमारी बड़ी बुराई हो रही है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद हम तुमको घर में नहीं रहने देंगे। और अंतोगत्वा एक दिन उनके बड़े भाई ने इन पति पत्नी को, यानी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जो है घर से बाहर निकाल दिया। और इन लोगों ने भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया था कि हम समाज के भलाई के लिए घर भी छोड़ सकते हैं, दुनिया भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ सकते हैं। इस चित्र से यही बताया गया साथियों। तो और यहाँ पे देखिए यह दिखाया गया है किस तरीके से यह शादी का उत्सव होता था, तो शादी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो है कि हमारे फिगर के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है, किस तरीके से खेल को बढ़ावा दिया जाता था उसके बारे में बताया गया है। आइए अब और अब आप लोगों को ले चलते हैं आगे, उसके बाद फिर बताते हैं इसके बारे में। आंगन भी खुला है। हम लोग साथियों हम लोग उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, उस छोटे बरामदे से हम लोग बड़े बरामदे में जा रहे हैं। ये देखिए वह कुआं है। अभी हम कुआं के बारे में बाद में बताते हैं, पहले हम चाहते हैं कि पहले जो पानी पहले और बता रहे हैं आप लोगों को। तो साथियों अब हम आप लोगों को उस रूम में ले चल रहे हैं। हम लोग आज की भाषा में जिसको कहते हैं किचन, भोजनालय।
तो यह हम लोगों का देखिए किचन है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा है स्वयं पाक घर, यानी कि हमारी माता सावित्री बाई फुले स्वयं जो है कि भोजन पकाती थी और पति पत्नी मिलकर के खाते थे। यह वही जो है पाक घर है जिसको हम लोग के भोजनालय बोलते हैं। अंग्रेजी में आज हमारे पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत पढ़ लिख लोग गए तो अब इसको किचन बोलते हैं। तो किचन वही स्थान है जहाँ भोजन पकता था और हमारे लोग जो है बैठ करके भोजन खाते थे। यहाँ तक कि जो मेहमान लोग भी आते थे अगर यहाँ पे तो वह लोग भी इसी किचन रूम में बैठ करके ही खाते थे। यहाँ पे देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा साहब फुले साहब का जो है कि फुल फिगर लगा हुआ है, जो यह हाथ से प्रिंटिंग की गई है और बकायदे यह बनाया गया है जो कि। और इधर आइए सर, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इधर देखें। अब यहाँ से अब ये आगे की कड़ी शुरू होती है। इस फिगर में दिखाया गया है कि यह जो है अंग्रेजों के जो है कि विक्टोरिया रानी बैठी हुई है, अंग्रेज बैठे हुए हैं और हमारे समाज के यह देखते हैं फिगर से देखिए बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमारे मुस्लिम समाज के बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक पगड़ी दाढ़ी जो बिना कपड़े का है। इसे यह दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता था। तो जब अंग्रेज शासक जब हमारे देश में जब एंट्री किए तो उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी अपनी जो है कि विचारधारा को रख रहे हैं। लेकिन धन्य है अंग्रेज, हमारे जो उस समय के अंग्रेजी हुकूमत के लोग जो हमारे देश में आए थे, हम लोग उन्हें गॉड ऑफ फादर कहते हैं। अगर वो अंग्रेज 10 साल या 15 साल लगभग और भारत के अंदर रह गए होते तो शायद आज हमारे लोगों को गुलामी का दौर फिर से नहीं देखना पड़ता, हमारे लोग शासक की जिंदगी जिए होते। लेकिन अफसोस की बात है कि जब मुगलों का जब हमारे देश के अंदर शासन हुआ, जब आक्रमण हुआ, उस समय मनुवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में तनिक भी दर्द नहीं हो रही थी, क्योंकि वह रोटी और बेटी का खूब जो है कि संबंध बना रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तब इन लोगों ने अंग्रेजों को बाहर भगाने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ बच्चे भोजन कर रहे हैं, इसी पाकशाला में भोजन कर रहे हैं। यह जो है कि बहुत बड़े जनसमूह को संबोधन करते हुए यह जो फोटो दिखाया गया है, यह बहुत ही गंभीर मसले पे यह फोटो में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं छत्रपति साहू जी महाराज जो है यहाँ बैठे हुए हैं और भी बहुत तमाम जो हमारे बहुजन समाज के वरिष्ठ सम्मानित जन बैठे हुए हैं। यह गंभीर विषयों पे मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने बहुजन समाज को जो है आज़ाद किया जाए, किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था के लोगों से जो है कि आज़ादी दिलवाई जाए, उसके बारे में यह सब जो है बताया गया है। यह शादियों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से शादी का परंपरा चलता था। और यह जो है हमारे देश के हरित क्रांति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से देश हमारा श्वेत कहते हैं ना कि यहाँ पे दूध की गंगा बहती थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को, और कितना खुशहाल देश था। यहाँ पे जो है किसानी का जो हमारा कहा जाता है कि हमारा देश जो है वह गांव का देश है, यानी किसानों का देश है। उसके लिए यहाँ पे यह दर्शाया गया है कितना खुशी हो रही है, खेती बाड़ी का काम हो रहा है, उसी के बारे में है। यह जब हमारे देश के अंदर जब हमारे महापुरुषों का कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता था, जब पर्व होता था, ध्यान दें हम त्योहार नहीं बोल रहे हैं साथियों, क्योंकि त्योहार और पर्व में जमीन और आसमान का अंतर है। हम यह दर्शा रहे हैं, हम यह बोल रहे हैं कि पर्व हमारे जब बहुजन समाज में जब जन्मे हुए जब संतों महापुरुषों का कोई कारवां आता था, चाहे वह परिनिर्वाण का हो, चाहे जन्मदिन का हो या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, उस पे इस तरीके का उस समय इस वाड़ी में जो है यह कार्यक्रम किया जाता था। उन्हें बकायदे खुशहाली तरीके से भोजन बना करके खिलाने का कार्य किया जाता था, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे चित्र दिया गया है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, यह किसी गंभीर विषय पे मंथना करते हुए एक विषय साथियों और बताना चाहते हैं। हमारे बहुत से साथियों को नहीं पता है कि यह जो हम बार बार नाम लेते हैं छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, तो आपको बताते चले यह शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वह उनके लड़के हैं। ये हम आपको बताते चले क्योंकि इतिहास के पन्नों में शायद ये पढ़ने को नहीं मिलता है और आप लोग देख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते हैं। आप लोग अलग अलग समझते हैं कि शायद ये अलग खानदान के हैं, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज अलग खानदान के हैं और यह शिवाजी महाराज जी अलग खानदान के नहीं, यह दोनों बाप बेटे हैं। यह हम आपको बताना चाहते हैं साथियों। बाकी
यहाँ पे देखिए और भी किसी विषय पे मंत्रणा चल रही है, या उस समय जो है कि कोई पर्व था उसमें किस तरीके से जब हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ा सा जब शिक्षित हुए, जब थोड़ा सा जब वह जानकार हुए, ज्ञान जब हुए, तो देखिए किस तरीके से वह हाथी पे बैठ करके जो है कि अपनी शोभा यात्रा को निकालते थे, अपनी खुशियों का व्याख्यान करते थे। और अंत में अब हम आते हैं उस जगह के बारे में जिसके लिए यह स्थान बहुत फेमस किया गया है, बहुत स्थान जो बताया गया है, यही वह कुआं है। यानी कि हम लोग जब महाराष्ट्र स्टेट के पूना जिले के जब यह महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के वाड़ा में जब उसके घर पे जब हम आते हैं उनके, तो यह स्थान अभी हम बाहर आप लोग को दिखाएंगे। बताया गया है कि किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था के लोग जब हमारे बहुजन समाज के लोगों को, हमारे दबे कुचले समाज के लोगों को, हमारे दलित समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को यह कहते थे कि तुम लोगों को पानी पीना तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। उस समय उनकी बातों से आहत होकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने और राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले साहब ने अपने ही आंगन में उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिया कि हम अपने आंगन में कुआं खुदवाएंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों को पानी पिलाएंगे, और फिर देखते हैं कौन रोकता है। तो आइए साथियों दिखाते हैं वो कुआं, दिखाते हैं आप लोग। अब साथियों हम लोग आ गए हैं आंगन में। यह हम लोग अभी जैसे बोलते हैं कि यह क्या है, आंगन है, छत्ता बोलते हैं इसको, जिसमें लोग शाम को जो है खटिया निकालते हैं, गर्मी के दिन में आराम करते हैं, तो यह वही यह है। और इसी आंगन में हम दिखाना चाहते हैं कि इसी आंगन के परिसर में उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने, यह देखिए कुआं है, यह कूप है, कुआं है, जिसको उस समय विहीर बोला जाता था। उस समय मराठी भाषा में विहीर बोला जाता है। यह कुआं है, आज भी यह कुआं जिंदा है, इसमें पानी है, पीने वाले लोग चाहें तो पानी निकाल करके पी सकते हैं। यह कुआं उस चीज का द्योतक है कि किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को यह इंसान होने के बावजूद भी जानवरों से बदतर जिंदगी जीने का जो अधिकार दिया था। वह कहते थे कि गाय की गिनती होगी, कुत्ते की गिनती होगी, बकरी की गिनती होगी, लेकिन इंसान के रूप में, इंसान का जन्म लेने वाले इंसान की गिनती इंसान के रूप में नहीं होगी। तब उस समय बाबा, यह हमारे जो है माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि ठीक है, जिसको तुम कहते हो कि यह इंसान नहीं है, जानवरों से बदतर जिंदगी जिएंगे और इन्हें जीने का अधिकार नहीं है, तो पानी पीने का अधिकार कहाँ से होगा। तो उसी समय यह कुआं का जो है आविष्कार किया गया। और इस पूरे समाज को, जितने हमारे बहुजन समाज के आसपास के लोग हैं, जो आज संविधान की बदौलत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हुए हैं, आज बड़े बड़े जो है कि एसी कूलर में रहते हैं, और उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती है कि जिन महापुरुषों की वजह से आज उनको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिल रही हैं। आज उनके घर में पंपी सेट लग रहा है, टुल्लू लग रहा है, समरसेबुल लग रहा है, एक बटन दबाते हैं घर में पानी आ जाता है। लेकिन वह आप दौर याद करो, जब तुम्हारे बाप दादा एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, उस समय इन्हीं महापुरुषों ने इस कुएं का निर्माण करके उस समय पानी का जो है दिलवाने का काम किया था। साथियों, तो यह बताना चाहते हैं कि आप लो, सुविधाओं का लो, हमें यह किसी पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ संविधान ने अगर आपको अधिकार दिया है तो साथ में कर्तव्य भी दिया है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो ताकि आने वाली पीढ़ी, हम और हमारे बाप दादा तो किसी तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर लिए, लेकिन अगर इसी तरीके से आप लोग सोए रहे तो एक दिन यकीनन आने वाली पीढ़ी अंधेरे के गर्त में चली जाएगी। और शायद अब फिर आपको इतिहास या कुआं, शायद उस समय मनुवादी के लोग कुएं को भाट देंगे, बंद कर देंगे, काट देंगे, तो न तो यह मकान रह जाएगा, न यह आंगन रह जाएगा, न यह कुआं रह जाएगा कि हम लोग बता सकें। साथियों, अब हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे कि उस महापुरुष की जो है बताया जाता है कि समाधि बनाई गई है, जहाँ पे कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। तो मृत्यु के उपरांत इसी जगह पे, यह जगह फिर से एक बार हम साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दें कि यह भारत के महाराष्ट्र स्टेट के पुणे जिले के यह
ज्योतिबा फुले वाड़ा जगह का जो स्थान है, उनके आंगन के बाहर यह महात्मा फुले साहब की समाधि स्थल बनाई गई है। यहाँ ही पे उनका जो है जमी जोत किया गया था, जहाँ इन्होंने अंतिम सांस ली थी, और यहीं पे उनको जो है समाधि दी गई थी साथियों। तो साथियों देखिए, ऐसे बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत बड़ा यह वाड़ा है, बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पे आइए दिखाते हैं किस तरीके से एक बार फिर से वहाँ पे उनकी जो है कि मूर्ति लगाई गई है। अब वह मूर्ति लगाई गई है, यह इसलिए लगाई गई है, यह मेन गेट के सामने वह फ्रंट पे मूर्ति लगाई गई है। यह मूर्ति लगाने का उद्देश्य साथियों यह है कि जब हमारे बहुजन समाज के लोग जब इस प्रांगण में प्रवेश करें तो वह कम से कम इन तस्वीरों को देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, आंख मूंद के आते हैं, सीधे उधर घुसते हैं और सीधे बहरे निकल जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि यहाँ पे जो 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, उन तस्वीरों का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे एक है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की तस्वीर है, जिस पे बताई गई है कि उनका जो है कि 11 अप्रैल 1827 और पुण्यतिथि 29। तो साथियों जो थी, अब अंत में हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कि दोनों लोगों का एक साथ जो है समाधि स्थल बना, मतलब प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले साहब। उधर लिखा है कि जो शिक्षा की क्रांति जगाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जिनको कि आज की भाषा में हम लोग जो बोलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बहुजन समाज 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लास्ट में सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण करके संविधान के अनुच्छेद 19 से 32 तक में तमाम अधिकार दिए, उसी अधिकार की दुहाई देते हुए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग सरकार पे उंगली उठाओ, सरकार को पत्र लिखो, सरकार से डिमांड करो कि देश की जो प्रथम महिला शिक्षिका हैं उन्हें भारत रत्न का सम्मान जो है मिलना चाहिए। यह इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, दोनों लोगों के बारे में हमने बताया। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले जीवन पाठ, यानी कि यहाँ पे अब सारा जो वीडियो का सारांश है वह यहाँ पे समाप्त होता है। इस उम्मीद से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि जब यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगा तो यकीनन आप लोग अपने दिल और दिमाग की बत्ती जला लेंगे और विचार करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने जब संघर्ष किया तो हमारे बाप दादा ने आज़ादी की सांस ली, हमारे बाप दादा ने जब संघर्ष किया तो हम लोगों ने आज़ादी की सांस ली। अगर हम लोगों ने आज संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी शायद फिर उसी गुलामी के दौर में चली जाएगी और शायद वह ऐसे स्थलों को फिर देखने से महरूम रह जाएगी, वंचित रह जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम इस वीडियो का समापन करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है कि पूरे खाली समय में इस वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद गहन मंथन करेंगे, ताकि आप लोगों के दिल और दिमाग में यह बात समझ में आए कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने इस देश के धर्म, यह जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको किस तरीके से खोने का काम कर रहे हैं, महापुरुषों को अंधेरे के गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और जय महाराज।